नमस्कार। आज हम लोग जो मिले हैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए मिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ पहले। फादर ऑफ मेडिसिन या फिर कहते थे हिप्पोक्रेटिस जो थे, उन्होंने कहा था कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खाना जो आप खा रहे हो, वही आपका औषध होना चाहिए या फिर मेडिसिन होना चाहिए। अलग सा कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, आपके खाने में ही वो सारे गुणकारी चीजें हैं जिससे आपको जो है डिसीज ना आए या बीमारियां नहीं आए। ठीक है। तो अब ये होती थी पुराने जमाने की बात। अभी हिपोक्रेटस जो थे वो करीबन बिफोर क्राइस्ट की बात है, तब के थे। तब उन्होंने ये कहा था। बट अगर हम लोग ये मॉडर्न साइंस में देखते हैं या अब अभी के जमाने के हिसाब से कहते हैं, तो इस फील्ड को जो कहते हैं उसे न्यूट्रासूटिकल्स कहते हैं। अब न्यूट्रासूटिकल्स क्या है? न्यूट्रासूटिकल्स जो है ये जिस बात को मैं आगे बढ़ा रही थी कि जो है खाने में ही आपका औषध होना चाहिए, औषध ही आपका खाना होना चाहिए। तो न्यूट्रासूटिकल्स जो है एक मॉडर्न साइंस का एक जो हम लोग कह सकते हैं एक न्यू ब्रांच है, जिसमें हम लोग यही बात करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है या आपका खाना जो है, उसमें से जो मेडिकल चीजें हैं या फिर मेडिसिनल वैल्यू वाली जो चीजें हैं, उसका हम लोग जो एक फील्ड है उसको हम लोग न्यूट्रासूटिकल्स कहते हैं। और न्यूट्रासूटिकल्स में दो भाग होते हैं, वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और दूसरा है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो यस, जब हम लोग न्यूट्रासूटिकल्स की बात करते हैं तो नेटसर्फ का नाम तो आता ही है। इसके लिए नेटसर्फ जो है वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। हम लोग डील करते हैं प्योरली प्योरली इनटू न्यूट्रासूटिकल्स। और डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग भारत की बात करते हैं, तो ये देखा गया है कि करीबन 2018-2019 यानी पिछले साल में जो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो है करीबन 18,000 करोड़। और ये इसका जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 13% से ये बढ़ते जा रहा है। और उसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं, तो ये देखा गया है कि वेलनेस का जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा इसमें डोमिनेट करता है। मतलब 50% जो है वो वेलनेस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बेचे जाते हैं। और उसमें से भी 53% जो है वो महिलाएं ही इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रही हैं। अब बात करती है नेटसर्फ की। नेटसर्फ जो आपका चहीता है, हम सबका चहीता है, हमको पता है इसका जो टर्नओवर है वो गया है करीबन 300 करोड़ गए साल में। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है इनटू हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, कलर कॉस्मेटिक्स, ये सब। तो अगर हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड सिनारियो और इंडियन सिनारियो, इसमें बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि वर्ल्ड सिनारियो में सबसे डोमिनेटिंग लाइन जो है वो है वेलनेस का, और नेटसर्फ भी उसी लाइंस पे चल रही है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग जो है बहुत सही रास्ते पे हैं और हम लोग ग्रोइंग हैं। इसका मतलब क्या है? आप भी सही राइट पाथ पे हो, सही पाथ पे हो, और आप भी ग्रो होने वाले हो यहाँ पे। करेक्ट। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि नेटसर्फ का अगर हम लोग ऑपरेशनल सिस्टम देखते हैं, तो ये क्रॉस इंडिया वर्क कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपको पता है हम इंटरनेशनली भी जा चुके हैं, यूएस में, थाईलैंड में, ऐसे कई जगहों पे हमारा जो है ऑपरेशंस आज के डेट पे मौजूद है। हमारा जो कंज्यूमर बेस है ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन से भी ज्यादा है। हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो 60 से भी ज्यादा है। और आपको पता है हमने इस साल ही 20 साल कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं न्यूट्रासूटिकल्स की। न्यूट्रासूटिकल्स, जैसे मैं आपको बोल रही थी, एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और नेटसर्फ इसी की वजह से ग्रो भी हो रहा है, बिकॉज इतना पोटेंशियल वाला इंडस्ट्री है कि इसका अगर हम लोग मार्केट शेयर देखते हैं ऑलमोस्ट 23 करोड़, 23 प्लस करोड़ का है। इसका एनुअल ग्रोथ रेट भी 16% है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आज के डेट में न्यूट्रास्यूटिकल्स पे बिलीव कर रहे हैं रादर देन जो कन्वेंशनल मेडिसिन होते हैं। जैसे आज के डेट पे हम लोग जानते हैं कि केमिकल से लोग दूर भागना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां जो है वो बदल सके, लेकिन सेफली, विदाउट केमिकल इन्फ्यूजन। और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है एक मिक्स ऑफ क्राउड में कह सकती हूँ या पॉपुलेशन है, जिसमें मैल नरिश्ड लोग भी हैं और उसी के साथ से ओवर नरिश्ड लोग भी हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? मैल नरिश्ड मतलब जिनको एक्चुअली वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता, जिसकी वजह से भूखे होने के वजह से ऑलमोस्ट उनका जो है न्यूट्रिशन कम हो जाता है और वो मैल नरिश्ड कहलाते हैं। वैसे अलग स्ट्रेटा ऑफ लोग वो भी हैं जो ओवर नरिश्ड है, मतलब जो पिज्जा, बर्गर्स, बहुत ज्यादा जो कहते हैं हम लोग जंक फूड पे भी ये यूज करते हैं, और उसकी वजह से वो ओवर नरिश्ड है या फिर ओबीस है। मतलब क्या? यहाँ पे हमारे पास दोनों टाइप ऑफ क्राउड है। अब ये हमारे लिए रेलेवेंट कैसा है?
अब ये हमारे लिए रेलेवेंट ऐसा है क्योंकि अगर ओवर ओबीज है लोग, मतलब मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत है, करेक्ट। और उसी प्रकार से अंडर नरिश्ड लोग हैं तो उनको किस चीज की जरूरत है, उनको भी नरिशमेंट की जरूरत है। तो इस प्रकार से हमारा जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पोजिशनिंग है मार्केट में, ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि हमारे पास दोनों टाइप ऑफ क्राउड है, पॉपुलेशन है जो दोनों तरफ के लिए केटर करता है। और इसी के साथ साथ आप तो जानते ही हैं हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम लोग हमारे प्रोडक्ट लाइंस की बात करते हैं, ये 3 पिलर्स पे बिलीव करता है, या इसकी जो शुरुआत हुई प्रोडक्ट्स जब हम लोग बनाते हैं, हम कौन से 3 पिलर्स पे बिलीव करते हैं, वो है कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड मतलब आप लोग जो चाहते हैं, इसको हम लोग बहुत गौर से जो है इसका हम लोग नोट लेते हैं और इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट्स जो है आपकी जरूरतों के हिसाब से बनाते हैं। हर्बल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें है। हर्बल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मतलब इसमें कोई भी केमिकल्स का यूज हम लोग नहीं करते जो हानिकारक हो, तो पूरी तरीके से जो है हम लोग हर्बल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज कर सकते हैं। और द फाइनल थिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट फॉर प्राइस होनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे दुगना आपको मिले, इसकी हम लोग पूरी तरीके से जो है श्योरिटी करते हैं कि आपको जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आपको इस प्रोडक्ट्स के जरिए मिले। अगर हम लोग अभी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब ये भी जानना जरूरी है कि ये जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसके पीछे जो ब्रेन्स लगते हैं या इसके पीछे जो दिमाग है वो किसका है। तो इसके पीछे जो दिमाग है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। नेटसर्फ में हम लोग ये गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसमें करीबन 25 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं इनटू डिफरेंट एक्सपर्टीज, जैसे आयुर्वेदा, फार्माकोलॉजी, उसी के प्रकार से फूड टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे लोगों का मिश्रण के हिसाब से हमारा जो है R&D इतना स्ट्रांग हो पाया है। अगर आप बाकी MLM कंपनीज में देखते हो या बाकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में देखते हो, तो उनके इन हाउस R&D होते ही नहीं है। वो जनरली क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट बनाना होता है वो थर्ड पार्टी को देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे लिए ऐसे ऐसे एक प्रोडक्ट बना के दे दीजिए और हम लोग इसको बेचना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, उनको पता नहीं है कि उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उनको पता नहीं है इसमें जाता क्या है। तो इस प्रकार से जो है क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जो कहते हैं ना, शेफ घर का ही है, मतलब खाना जो हम लोग बोलते हैं ना, घर का खाना और बाहर का खाना, किस पे आप ज्यादा बिलीव करोगे, घर के खाने पे, करेक्ट, क्योंकि हम लोग के सामने बन रहा है और हम लोग पूरा जो है सैनिटेशन का पूरा ख्याल रखते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ये भी R&D डिपार्टमेंट जो है हमारी घर की है, हमारी अपनी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है प्रॉपर और क्वालिटी एफिशिएंट प्रोडक्ट जो है हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, मतलब जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे पास 4 फैक्ट्रीज हैं, आपको ऑलरेडी पता है। और उसी के साथ साथ ये जो है ये हिमालयास में बेस्ड है, मतलब क्या यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से बन सकता है। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन हमारे पास ढेर सारे हैं, जैसे कि FSSAI है, GMP है, HACCP है। GMP HACCP जो है वो फैक्ट्रीज को दिया जाता है, FSSAI जो है वो प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग US FDA में भी रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये सर्टिफिकेशंस ये कहलाती है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कैप्सूल्स हो गए या प्रोटीन पाउडर्स हो गए या कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब जो है ये पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही बनती हैं, ना कि जस्ट ऐसे ही रैंडमली आते हैं। क्योंकि कई सारे बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ये होता है कि ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि कहीं और से ये मैन्युफैक्चर होता है, मतलब फॉर्मुलेशन पता नहीं, बनाया कहाँ है वो भी ज्यादा पता नहीं, बट उसमें जाता क्या है ये भी पता नहीं। मतलब आप जब आपके बॉडी में ऐसा कुछ डाल रहे हो कि जो आपको पता ही नहीं, तो उसके रिजल्ट्स भी शायद पता ही नहीं, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे हमको सब कुछ पता है, इसकी वजह से हम लोग आपको जो है 100% क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको दे पा रहे हैं और इतने विश्वास के साथ हम लोग कह पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा न्यूट्रास्यूटिकल्स दोनों टाइप्स के कौन से। एक है डेली न्यूट्रिशन के लिए हमारा जो है नाश्रामोर प्रोटीन पाउडर्स। इसका मतलब क्या है, जनरली हम लोग खाना जो खाते हैं इसमें से हमको जितना गुण मिलना चाहिए वो मिलता है क्या, शायद ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज है, जिसकी वजह से आप जो भी उपजाऊ मिलता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, धान्य हो गया, जो भी आप खाते हो, इसमें से आपको 100% न्यूट्रिशन मिलता है, इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए
एक डेली न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने एक प्रोटीन जो है मिक्स ये प्रोवाइड किया है, जो ये गैप जो है इसको फिल करेगा। मतलब गैप किस वजह से होती है कि आपके शरीर को जितनी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या जो कुछ भी घटक चाहिए होते हैं वो, और जो है आपको मिलता है वो। तो कई बार जैसे आप मैंने कहा कि केमिकल वेस्ट होता है, तो आप जितना भी न्यूट्रिशन ले लो, आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, तो वो गैप जो है वो बना रहता है, जो आपके शरीर की घटना के लिए, जो शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये गैप को फिल करने का काम जो है, ये हमारा प्रोटीन पाउडर्स नाचुरामोर करता है। अब इसी के साथ-साथ हमारे पास फंक्शनल सप्लीमेंट्स है, जिसको हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स कहते हैं। तो ये फंक्शनल सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? फंक्शनल सप्लीमेंट्स जो है, ये आपको कोई भी जो कह सकते हैं इम्पेयरमेंट है, उसको ठीक करता है। इम्पेयरमेंट मतलब क्या? कि आपको त्रिदोषास तो पता होंगे, जैसे कि आयुर्वेदा में होता है, कफ, पित्त वगैरह, ये जो त्रिदोषास होते हैं, इसमें जब गड़बड़ी हो जाती है, तब जाके आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ ना कुछ फंक्शंस में आपके ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको ठीक करने का काम ये डाइटरी सप्लीमेंट्स करते हैं। बात करते हैं हमारे डेली न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर्स की। सो व्हाट इज नाचुरामोर? अब यहाँ पे जिन्होंने भी जॉइन किया है, आई एम श्योर लाइक आप लोग ने नाचुरामोर लिया होगा, आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत इफेक्टिविटी भी आपको मिली होगी, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए होंगे। अब हमारे पास नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, तो देख लेते हैं कि हम जब ये नाचुरामोर नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, तो इसमें हम लोग क्या-क्या सोच डालते हैं, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल जो है ये प्रोडक्ट मिले। तो पहली बात ये है कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम लोग कंज्यूमर डिमांड्स या आपके जो डिमांड्स हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब आज के डेट में अगर मैं पुरानी नाचुरामोर की बात करती हूँ, तो करीबन हमको 6-7 साल हो गए हैं जिससे हम लोग नाचुरामोर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये उस दौरान हमको बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड्स आते रहते हैं, जो हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे कॉल्स आते रहते हैं कि हमारे पास ये है क्या? या फिर इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए काम करने वाला कोई प्रोडक्ट है क्या? ऐसे कई सारे हम लोगों को जो है कस्टमर फीडबैक्स मिलते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फीडबैक्स को हम लोग जमा करके रखते हैं, और जब भी हमारे जो R&D डिपार्टमेंट इसके लिए बैठती है, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के लिए, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद आता है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब आज के डेट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट या अच्छे जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट्स में क्या क्या डल रही हैं, तो उसका एक स्टडी होता है। इसके बाद गैप एनालिसिस, मतलब मार्केट में तो ये प्रोडक्ट है, लोगों की जरूरत सपोज ए है और मार्केट के प्रोडक्ट बी लेवल के हैं, तो हम लोग वो जो गैप है ए टू बी, ये कैसे हम लोग भर सकते हैं या वहां तक जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं, इसका हम लोग जो है उस पे काम करते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग जो है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स, मतलब आज के डेट में भारत भर में हो या ग्लोबली कहिए, कहीं पर भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनटू प्रोटीन पाउडर्स या हमारे सेगमेंट के, इसकी पूरी स्टडी, उसकी पूरी जानकारी जो है वो हमें है। इसके ऊपर से प्रॉपर हमने कंपैरिजन किया है, तब जाके हम लोग बेहिचक जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये बार का जो नाचुरामोर है ये एकदम ही उम्दा और जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग भी हमने पूरी तरीके से कर ली है, जिससे हम लोग ने बाकी जो है कॉम्पिटिटर्स के पास भी जो इंग्रेडिएंट्स नहीं है वो भी हमने हमारे प्रोडक्ट्स में इंक्लूड कर लिया है। अब इसके बाद आता है रिसर्च बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन। वी आए दिन रिसर्च पेपर्स में कुछ ना कुछ आता रहता है, आप भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आपको भी पता होगा कि कुछ ना कुछ नए चीजों का जो है इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रहे हैं। तो इन चीजों का भी ख्याल रखते हुए हमारे प्रोडक्ट में जितनी बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग कर सकते हैं, उतना हमने प्रोडक्ट में जो है इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, चेंजेस लाए हैं। अब लास्ट बात आती है प्रोडक्ट एनहांसमेंट में। प्रोडक्ट एनहांसमेंट में ये होता है कि प्रोडक्ट जो है कितने जल्दी और कितने लोगों को कैसे अच्छे से पसंद आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी का अगर आप नाचुरामोर की बात करते हो, तो ये जो है दूध या पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, तो ये एक एनहांसमेंट हुआ। इसके बाद जो है इसका फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर्स में आया है, जैसे कि आपको पता है फ्रेंच वैनिला में आया है, मसाला मिल्क में आया है। तो इस प्रकार से हम लोग ने अलग अलग फ्लेवर्स टेस्टिंग भी किए ताकि आपको बहुत ज्यादा ये पसंद आए।
और उसी के साथ-साथ हम लोग ने इसका जो ग्रामेज भी जो है वो भी इंक्रीज़ कर दिया है। ग्रामेज इंक्रीज़ करना मतलब पहले का जो नाचुरामोर था वो ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स का आता था, अभी का जो नाचुरामोर है वो 350 ग्राम्स का आता है। मतलब क्या प्रोडक्ट वापस एनहांस हो गया है और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये सब चीज़ें जाती हैं एक प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करते वक़्त, उसका प्रोडक्शन लेते वक़्त, ये सब चीज़ों को हम लोग जो है बहुत ही गहराई से देखते हैं। तो यस, हमको रिवैम्प करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आए दिन ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये आ रहे हैं उनको जो ऑलरेडी नाचुरामोर पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करते थे और नए नाचुरामोर में ऐसा क्या हमको एक्स्ट्रा मिलेगा ये जानने के लिए उत्सुक है। तो देखते हैं कि ये क्या है? क्यों हमने रिवैम्प किया? जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि नाचुरामोर पहला वाला तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट भी देता था, रिज़ल्ट्स भी बहुत बेहतरीन थे। फिर हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि नया नाचुरामोर लाने की? तो जैसे एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दूँगी। आप लोगों को पता होगा कि 10 साल पहले जो है नोकिया का फ़ोन आता था, आप लोग सबको पता होगा 3310 ये सबका चहीता मॉडल था, क्योंकि कितना भी गिराओ नीचे वो टूटता नहीं था, राइट? मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त जो कह सकते हैं एक प्रोडक्ट या एक फ़ोन था। बट आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं ये नोकिया 3310 चलेगा क्या? मतलब आज की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से वो एफ़िशिएंट है क्या? शायद ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्मार्टफ़ोन नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से हमको क्या चाहिए? हमारे फ़ोन में ही सब कुछ होता है कि आपको इंटरनेट देखना है, आपको जो मतलब जो भी वेब सर्फिंग करना है, ये सब चीज़ों के लिए जो है आपको स्मार्टफ़ोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि नेटसर्फ के बिज़नेस के लिए भी आपको स्मार्टफ़ोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से ये जो देखते हैं, तो ये गैप है। जैसे कि नोकिया फ़ोन जो है पहले के ज़माने के लिए बेस्ट था, लेकिन अभी के ज़माने के लिए शायद ये उतना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी के ज़माने के लिए क्या चाहिए? हमको स्मार्टफ़ोन चाहिए जिसमें सारे फीचर्स हो और बहुत ज़्यादा आउटकम भी दे। तो इसी प्रकार से जो है नेचुरल मोड हमारा पुराना जो था वो तो बहुत था, बहुत ही इफ़ेक्टिव था। लेकिन अभी का नेचुरल मोड क्या करता है? अभी का नेचुरल मोड नए जनरेशन के हिसाब से काम करता है। मतलब क्या? नए जनरेशन की ज़रूरतें क्या हैं? नए जनरेशन की ज़रूरतें कैसी होती हैं? क्योंकि हम लोगों को जो आज के ज़माने में जो भी खाना मिलता है, हम लोग जो भी खाते हैं, उससे जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी मिलते हैं, वो उतने क्वालिटी के नहीं होते। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों के जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम लोग, केमिकल बेस्ड खाना हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वही जो है केमिकल युक्त आ रहे हैं और कहीं न कहीं हम लोग के अंदर भी वो केमिकल्स ही जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है, ये एक मनुष्य को जो है इफ़ेक्ट करता है। तो अभी के हिसाब से जो ज़रूरत है, उस प्रकार से हमने इस प्रोडक्ट को क्राफ्ट किया है, डिज़ाइन किया है ताकि आपकी अभी की ज़रूरतें आपकी पूरी हो सके। इसको हमने और क्या किया है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इम्प्रोवाइज़ किया है। क्वालिटी मतलब क्या? पहले हम लोग 1 प्रोटीन देते थे, आज के डेट में हम लोग 5 प्रोटीन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तभी के लिए 1 प्रोटीन काफ़ी था। लेकिन आज के रेट के हिसाब से आपको 5 प्रोटीन चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहो, आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी रहे। उसी प्रकार से हम लोग क्वांटिटेटिवली अगर देखते हैं, तो इसका जो वेट है, ये मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि 250 से 350 ग्राम बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इसमें सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। मिनरल्स कवर हो जाते हैं, हर्ब्स कवर हो जाते हैं। मतलब पहले के जो प्रोटीन्स हैं उसमें जो है काफ़ी कम अमीनो एसिड्स कवर होते थे। अभी अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो वो क्या है? प्रोटीन्स जो है जैसे आप लोगों को पता है हमें हमें जो है नॉर्मली धान्य से मिलता है, तो ये चीज़ों के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स लगते हैं या फिर ईंटें लगती हैं। तो उसी प्रकार से प्रोटीन्स बनाने के लिए जो है ईंटें लगती हैं, उन ईंटों को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। और हम जो है एक मनुष्य जो है सर से पाँव से लेके पाँव तक जो है पूरे प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे बाल लीजिए, हमारी स्किन लीजिए, हमारी आँखें लीजिए, हमारे मसल्स लीजिए, हमारे नेल्स लीजिए, सारी चीज़ें जो है प्रोटीन से बनी हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है आपके शरीर में। तो इसके लिए एक अच्छे अमीनो एसिड का सोर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें वो सारे अमीनो एसिड्स जो है वो कवर हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना ईंटें अच्छी हो तो इमारत जो है बहुत अच्छी बनती है। ईंटें अच्छी हो, सीमेंट अच्छी हो तो फिर इमारत बहुत अच्छी बनती है। तो आपका शरीर भी अगर अच्छा बनना है तो अमीनो एसिड अच्छा हो, प्रोटीन्स अच्छा हो तब जाके आप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बन सकते हो। और इसी प्रकार से इसमें मिनरल्स एंड हर्ब्स भी डाले गए हैं।
अब इसके साथ-साथ क्या किया है, तो ये कंप्लीट जो है हम लोग एक न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का हमने इसमें जो है अच्छा-सा एक समावेश किया है और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें आपको फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमको ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुके हैं। अब इसकी टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो गई है, मतलब आप दूध में घुलाओ या पानी में मिलाओ, बहुत आसानी से जो है ये मिल जाता है। पहले की तरह जो है आपको बहुत देर तक हिला के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ईज़िली डिज़ॉल्व हो जाता है पानी या दूध में। और उसी प्रकार से अगर हम लोग इसका टेस्ट देखते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा से बढ़ाया गया है। जैसे फ्रेंच वैनिला हो गया या फिर महिलाओं के लिए हम लोग कहते हैं मसाला मिल्क हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छा इसको टेस्ट दे पाए हैं। इसके बाद है मेक योर डिश यू लव, मतलब कोई भी डिश जो है आप बना सकते हो इससे, मतलब आज के डेट में आपको फूड फोर्टिफिकेशन करना है तो भी आप कर सकते हो। मतलब आपको मिल्क शेक बनाना है तो भी आप बना सकते हो। इसका कुल्फी भी बनाया जा रहा है आज के डेट पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें जो हैं आप न्यूट्रिशनली इसको एबल करते हुए आपका खाना जो है और अच्छा फोर्टिफाई करके इसको यूज़ कर सकते हो। अब अब जब इतना सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? बिल्कुल है। अब हम लोग थोड़ा-सा प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। प्राइसिंग की बात मैं थोड़ा-सा आपको इसके अंत में करूँगी, क्योंकि तब तक मैं आपको सारी प्रोटीन्स की जानकारियाँ दे दूँ कि ये प्रोटीन्स करते क्या हैं। उसके बाद शायद ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइसिंग का डिफरेंस क्यों है। सो येस, प्रेजेंटिंग नैचुरामोर, इसमें 5 प्रोटीन्स है, वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन और राइस प्रोटीन, और उसी के साथ-साथ 13 विटामिन्स, 11 मिनरल्स और जो है एसेंशियल हर्ब्स हमने इसमें डाले हैं। जब हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं, मैंने कहा कि अमीनो एसिड्स जो है, ये जो ईंटें हैं हमारी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स में 9 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो इसको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको मिलते नहीं हैं, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल नाम का भी एक अमीनो एसिड होता है, ये आपके शरीर में अपने आप बनते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, तो कई सारी चीज़ों को लेके ये अपने आप शरीर ही उसको सिंथेसाइज़ कर देता है या प्रोड्यूस कर देता है या बना लेता है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है ये हमको मिलता नहीं है, इसको एडिशनली बाहर से लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उतने टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगी। वेलिन, ल्यूसीन वगैरह ये सब जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स को कहा जाता है। तो हमने क्या किया है? हमने हमारे सारे प्रोटीन्स को इस प्रकार से सिलेक्ट किया है कि आपको ये जो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ना, ये सारे के सारे आपको मिल जाए एक ही स्कूप के नाश्ता में। तो पहला प्रोटीन है हमारा पी प्रोटीन। पी प्रोटीन जो है, इसमें हमने सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स डाले हैं और उसी की प्रकार से ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स भी डाले हैं। मतलब क्या? ये बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड रिच प्रोटीन है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। अब नॉर्मली जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब प्रोटीन्स लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि हम लोग धान्य लेते हैं, पीज़ या ये सब चीज़ें जब लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गैसेस के प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। मतलब क्या, आप इस आसानी से ये डाइजेशन नहीं होता या आसानी से इसका पचन नहीं होता है। बट पी प्रोटीन एक ऐसा हमने प्रोटीन आइडेंटिफाई किया, ये आसानी से पच भी जाता है और इसी प्रकार से आपको डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, आपके मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी प्रकार से ये क्या करता है कि आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब क्या? कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे इसके बाद। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपकी डाइट भी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। कई बार हमको ये होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं ना, कंट्रोल नहीं रहता खुद पे, कि नहीं, नहीं थोड़ा-सा और ले लेते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और उसकी वजह से क्या होता है कि मोटापा कहीं न कहीं आके हिट करता है। तो यहाँ पे हमने जो है पी प्रोटीन डाला है, ये क्या करता है, ये थोड़ा-सा जो है आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, कंट्रोल में खाओगे और इसकी वजह से क्या है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, आप ओबीस नहीं होगे, मोटापा आपको नहीं आएगा। इसी के साथ-साथ जो है ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन है राइस प्रोटीन। राइस प्रोटीन में हमने क्या-क्या डाला है? राइस प्रोटीन जो है ये अगर आप देखते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट रिच मतलब आपको बीमारियाँ लाने से रोकता है। मतलब इन्फ्लेमेशंस अगर हो तो उसको रोकने का काम करता है। ये विटामिन बी में हाई है। इसका मतलब नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अगर कोई वेजिटेरियन है, नॉन-वेज खाना नहीं खाता है, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन्स नहीं मिलते हैं। तो हमने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला है कि चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपको ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो है वो आसानी से मिल सकते हैं।
इसी के साथ-साथ जो है इसमें ईज़िली डाइजेस्टेबल है, वापस मैंने जैसे कहा ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट भी हो सकता है। इसका एब्ज़ॉर्प्शन रेट हाई है, मतलब ये आप खाना ये नाट्रामोर अगर आप लेते हो तो आप झट से ये एब्ज़ॉर्ब भी हो जाएगा आपके सिस्टम में और आपके मसल्स को ग्रो करने में भी ये हेल्प करेगा। और इसी के साथ-साथ हम लोग जैसे कहा कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी डाले हैं, 9 सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें डाले हैं। ये कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करता है, मतलब क्या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और खराब कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी ये जो है कंट्रोल में लाने के लिए हेल्प करता है। इसी प्रकार से लिवर फंक्शन को भी हेल्प करने में मतलब कंट्रोल में लाने में ये हेल्प करता है। इसके बाद है मिल्क एंड सोय। ये जो है हमारे दूसरे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दूध दूध के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा प्रोटीन रिच जो है कंटेंट है, इसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कैल्शियम रिच होता है और इसमें भी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या? हड्डियों में जो खोखलापन आता है, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। बोन फ्रैक्चर्स लाने से बचाता है। मतलब क्या आज के डेट में आप लोग जानते हो कि थोड़ा-सा भी हम लोग चलते वक़्त भी थोड़ा पैर अगर स्लिप हो गया, तो देखा जाता है कि स्लिप डिस्क हो गया या फिर ये हो जाता है कि फ्रैक्चर हो गया। क्यों होता है ये? इसका मतलब ये है कि आपकी हड्डियाँ जो हैं ये कमज़ोर हैं या इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग इसमें मिल्क प्रोटीन भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपके बोन्स जो है ये भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने रहे। इसके साथ-साथ इसमें सोय प्रोटीन डाला गया है। सोय प्रोटीन क्या करता है? अगेन कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो है बढ़ा के रखता है। ये आपके ओबेसिटी पे भी काम करता है, मतलब क्या मोटापा आने से आपको बचाता है और इसी प्रकार से अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी आपको ये हेल्प करता है। और इसी के साथ-साथ विटामिन बी 12 का बहुत अच्छा सोर्स भी है ये। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाना जो खाते हैं उनको ही विटामिन बी 12 मिलता है। वेजिटेरियंस में नॉर्मली जो है डेफिशिएंसी पाई जाती है या कमी पाई जाती है विटामिन बी 12 की, बट यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें ऑलरेडी आ जाते हैं ये प्रोटीन्स के जरिए। नेक्स्ट हमारा जो पांचवा प्रोटीन है वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन हमने यूज किया। ये हाई ऑन एब्जॉर्प्शन है, मतलब आप शरीर में जब इसको लेते हो मतलब खाते हो तो अब इसका पूरा जो कंटेंट है ये शरीर में यूज अप हो जाता है और ये आपके मसल गेन में भी हेल्प करता है। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग खाना खाते हो तो भी वेट गेन नहीं होता या फिर मसल डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब कई लोगों में आपने देखा होगा कि जो कितना भी खाना खा लो मोटापा मतलब बॉडी डेवलप ही नहीं होती है। तो उन केसेस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है और इसी प्रकार से ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो आपके जो जितने भी दिनचर्या में आपको प्रोटीन्स चाहिए ये सब आपको मिले इसकी ये श्योरिटी लाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे जो 4 हमारे जो प्रोटीन मिक्सेस हैं ये कौन से हैं। तो ये सब मिक्सेस जो है इसमें अलग-अलग प्रमाण में जो है हमारी ये पांचों प्रोटीन 11 मिनरल्स एंड 13 विटामिन जो है ये गए हुए हैं। बट इसका प्रोपोर्शंस हमने चेंज किया है जस्ट टू सूट। मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि नेस्ट्रामोर किड्स है, इसमें चॉकलेट कुकी फ्लेवर यूज किया गया है, ये बच्चों के लिए है। तो इसमें जो है हम लोग ने 30% प्रोटीन दिया है, मतलब बच्चों की जरूरत के हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है। और उसमें हमने क्या डाला है? 13 विटामिन डाला है, 11 मिनरल्स डाले हैं, ओमेगा 3 DHA डाला है जो ब्रेन के लिए और आपके नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रम डाला है। कोलेस्ट्रम जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। ब्रह्मी डाला है और अश्वगंधा डाला है। मतलब क्या बच्चों की जरूरतें क्या होती है कि दिमाग शार्प रहे, तनाव कम रहे और जो है ओवरऑल उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी सी बनी रहे। तो इसका पूरा हमने ख्याल रखा है इस कंटेंट्स को डालते वक्त और इसका बहुत अच्छा हमको रिजल्ट्स ऑलरेडी आए हैं। इसके ऊपर हमने कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर लिए हैं जिससे ये पता चलता है कि बच्चों में इसका डेवलपमेंट जो है ये देखा गया है, उनकी ब्रेन एक्टिविटी शार्प हुई है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हुई है, उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हुई है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग विद प्रमाण ही आपसे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप श्योर शॉट आपके पहचान वाले लोगों को आपके घर में भी ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नाश्रामोर वुमेन की ओर। नाश्रामोर वुमेन महिलाओं की जरूरत के हिसाब से क्राफ्ट किया गया है। इसमें जो है हम लोग ने 40% प्रोटीन डाला है महिलाओं की जरूरत के हिसाब से। उसमें भी जो है विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, ओमेगा 3 DH है, करक्यूमिन और शतावरी डाला गया है। करक्यूमिन मतलब हल्दी,
ये डाला गया है, जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन को ये रोकता है। महिलाओं में आए दिन आजकल बहुत सारे इन्फ्लेमेशन इश्यूज देखे गए हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि कैंसर के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आज के डेट में देखे जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर हो गया, कई सारे प्रकार के कैंसर होते हैं। तो जनरली जो है इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए भी ये जो प्रोडक्ट है ये यूज़फुल है, तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हो। मतलब महिलाओं के ज़रूरतों के हिसाब से। और इसी प्रकार से नैचुरामोर का महिलाओं का दूसरा एक फ्लेवर है फ्रेंच वैनिला, एक है मसाला मिल्क और एक है फ्रेंच वैनिला। और इसमें क्या किया गया है, हम लोग ने यही कंटेंट्स हैं बट फ्लेवर डिफरेंस है, तो आप जिसको जो फ्लेवर पसंद आए आप उनको वो रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है नैचुरामोर फ्रेंच वैनिला फॉर मेन, पुरुषों के लिए। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो है 50% प्रोटीन हमने ऐड किया है। इसमें 13 विटामिन है, 11 मिनरल्स है, ओमेगा 3 डीएचए है, एलोवेरा है और अश्वगंधा है। मतलब क्या ये पुरुषों के हिसाब से इसको क्राफ्ट किया गया है, ताकि उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट और ओवरऑल जो है मसल डेवलपमेंट के लिए कितना परसेंट प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, उसका पूरा ख्याल रखते हुए ये प्रोडक्ट को क्राफ्ट किया गया है। इसके बाद आता है नैचुरामोर फ्रेंच वैनिला। अब ये जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमने इसमें डाला है। अगेन ये जो है, ये सारे प्रोटीन्स जो हम लोग डालते हैं ये आरडीए के हिसाब से हैं। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस जो होता है उसके हिसाब से है। ये नॉर्मली जो है आईसीएमआर से आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वो बताते हैं कि एक मनुष्य ने कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना विटामिन लेना चाहिए, कितना मिनरल्स लेना चाहिए। तो हम लोग हमारे मन से नहीं बनाते हैं, ये जो है पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग जो है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, मेडिकल गाइडलाइंस, इसको फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट को जो है क्राफ्ट करते हैं। बात करते हैं नैचुरामोर फ्रेंच वैनिला की। फ्रेंच वैनिला जो है इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, 60% प्रोटीन गया है इसमें। 60% प्रोटीन मतलब किसको जाना चाहिए, किसने लेना चाहिए? ये हर किसी को ले सकते हैं जिनका जो है जिनका काम जो है बहुत ही ज्यादा जो हम लोग कह सकते हैं मेहनत वाला काम है, तो वो ये यूज कर सकते हैं। जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, वो यूज कर सकते हैं। जो जिम जाते हैं वो यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जिनको मोटापा नहीं, आई मीन बहुत ज्यादा जो है जिनका शरीर जो है बहुत ही कमजोर है, उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है। इसमें हमने और एडिशनल क्या डाला है, 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स तो हैं ही, उसके साथ साथ ओमेगा 3 डीएचए, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, ल्यूटिन, जियाज़ैंथिन, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, ऐसे कई सारे चीजों का जो है ये एक समावेश है, जो हम लोग कह सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में हमने इसको क्राफ्ट करके आपकी जरूरतों के हिसाब से बनाया है। तो यस, जैसे मैंने कहा, नाचुरामोर किड्स फॉर विद चॉकलेट फ्लेवर, और नाचुरामोर विमेन जो है विद फ्रेंच वैनिला और मसाला मिल्क फ्लेवर। इसमें आयरन, फोलिक एसिड एंड बायोटिन भी जो है, जो महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से जो है इसको क्राफ्ट किया गया है। मतलब महिलाएं जो है अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर तो देखती ही है, ध्यान देती हैं, बट अपने बालों के बारे में, नाखून के बारे में और अपने स्किन के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं। तो उसके हिसाब से भी इसको क्राफ्ट किया गया है कि ताकि आपकी स्किन जो है, हेयर जो है, आपके नाखून जो है, सब अच्छे रहें। और देन है फ्रेंच वैनिला, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कहा है नैचुरामोर प्लस भी है। तो इस प्रकार से ये जो है सारा हमारा प्रोटीन कंटेंट जो है इसमें आ जाता है, और आपका हेल्थ जो है ये अच्छा इससे हो सकता है।